हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने कक्षा 10 के जो सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, इसका कारण है कि जो इनके एग्ज़ाम हैं 30 तारीख को 10वीं क्लास के मैथ का एग्ज़ाम होना है और 29 तारीख को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो बीच में कोई भी आपको डिस्टेंस नहीं मिला, यानी कि आपको 28 से पहले पहले ये सारा का सारा सिलेबस अपना कवर करना है। तो मैं आपको लगभग, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 45 नंबर के आसपास तो मैं आपको करवाऊँ। बाकी 20 नंबर जो आपके स्कूल में से जाते हैं शायद, यानी कि लगभग 60 से ऊपर वाला काम अपना यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस में हो जाएगा। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। कोई भी वीडियो अपने डाली है, कोई भी कंसेप्ट अपने डाला है, उसको ढंग से समझें, ढंग से देखें, क्योंकि लगभग ज़्यादा मैटर नहीं है। अपना 5-6 घंटे के अंदर सारी की सारी वीडियोज़ आने वाली है। 5-6 घंटे अगर लगातार आप उन वीडियोज़ को देख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अपने जितने मार्क्स का अपने टॉपिक करवा देंगे, उतने में से आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। ठीक है। आज मैं लेके आ रहा हूँ एक नया जो आपका एक चैप्टर होता है बुक से हटकर, रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा, जो हर किताब के अंदर ऐड हुई है 4 नंबर का। तो उसको अपने आज कंप्लीट करेंगे इसी सिर्फ एक वीडियो के अंदर अंदर। तो ध्यान से देख रहे हैं कि इसका कोई वैसे देखें तो बेसिकली कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसा आपने पहले वाले चैप्टरों में पढ़ा, जैसे समांतर श्रेणी आपने पढ़ी, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी, ग्राफ आपने पढ़े, हाँ, तो ऐसा कुछ ऊंचाई एवं दूरी, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपने पहले किए हुए हैं, उन्हीं को ही आधार मानकर यहाँ पे सड़क रोड से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को चेंज किया जाता है सड़क के ऊपर लाकर, रोड के ऊपर लाकर। जैसे किसी पोल की बात कर ली, किसी कैमरे की बात कर ली, किसी लाल बत्ती की बात कर ली, हाँ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार ये क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके रोड सेफ्टी वाला है, सड़क सुरक्षा शिक्षा वाला, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 आपके एक नंबर के और एक आपका 2 नंबर का, यानी कि टोटल आपके मिलाकर होगी जी 4 नंबर की। तो 4 नंबर का टोटल चैप्टर है। इस 4 नंबर में से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो नंबर 1 पे समांतर श्रेणी, नंबर 2 पे आंकड़ों का संकलन, नंबर 3 पर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और नंबर 4 पर दो चर राशियों पर अनुप्रयोग। तो इन चारों से रिलेटेड कोई भी सड़क से संबंधित क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसका आंसर आपको देना होता है। तो मैं शुरू करता हूं। पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। जो 2 क्वेश्चन आपके आएंगे एक एक नंबर के, वो कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से आएंगे और कौन आने वाले, मैंने सारे के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे ऐड किया है, लगभग टोटल क्वेश्चनों को। अगर आप ओनली ये सिर्फ वन सिंगल वीडियो अगर आप देखते हो, तो रोड सेफ्टी से आपके 4 नंबर किसी भी हालात में नहीं कटेंगे। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे मिलने वाले हैं, जहां तक मेरा भरोसा है। हो सकता है कहीं पे 5 लिखा तो भाई वहां पे 3 डिजिट लिख दे, वो क्वेश्चन बनाने वाले पर या पेपर सेट करने वाले के दिमाग पर डिपेंड करता है। लेकिन जो कंसेप्ट है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वैसी सेम टू सेम आपको वहां पे मिलेगी। तो शुरू करते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चनों को लेकर। जैसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, अपने देखें तो, कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। तो जो रोड के ऊपर जो संकेत की लाल बत्ती है ना, जो अपने लगी होती है, तो उसका जो संकेत होता है वो होता है जी अष्टभुज, यानी कि वो जो आकृति उसकी होती है लाल बत्ती की, वो होती है अष्टभुज, यानी कि 8 भुजाओं से 8 उसके इस तरीके से कोने बनाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, कैसे मान लो आप लाल बत्ती को चेक करना, लगभग 8 किनारे उसके होंगे, यानी कि उसकी जो 8 भुजाएं होंगी उसकी आकृति में, तो उसकी आकृति होती है जी अष्टभुज की। बस आपको यहाँ पे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बस आपको सीधा आंसर दिमाग में रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ये आंसर देना है कि अष्टभुज। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है पीयूसी का पूरा नाम। तो पीयूसी का पूरा नाम होता है जी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और अंडर कंट्रोल का मतलब है नियंत्रित, और सर्टिफिकेट बोले तो प्रमाण पत्र। यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले के लिए जो जितने भी वाहन चलते हैं अपने, उन वाहनों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उन वाहनों को सर्टिफिकेट दिया जाता है जो प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं, या जिनके प्रदूषण की जो सीमा होती है, जो धुआं निकलता है गाड़ी के फ्यूल के खत्म होने के बाद, उनकी मात्रा कम होती है, या वो उनका जो दायरा या मापदंड जो बनाया गया सर्टिफिकेट का, उसके अंदर होती है। ठीक है। तो उसे अपने पीयूसी का पुराना पूछ लेता है वो, तो आप लिख सकते हो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक है जी।
अब जो अगला क्वेश्चन है, पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम, कि सरकार ने इस चीज को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाया। तो सबसे पहले तो क्या किया उन्होंने जी, पेट्रोल की जगह पर आप देख रहे हो सीएनजी और एलपीजी का यूज करने वाली गाड़ियों को उन्होंने बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब सीएनजी और एलपीजी क्या होता है, इसका पूरा नाम भी हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि नाम आए हैं तो हो सकता है पूछ सकता है। तो एलपीजी का नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड बोले तो द्रवित। जो आपकी घर में गैस सिलेंडर है उनके अंदर आजकल ये एलपीजी ही पाया जाता है, लिक्विड जैसा होता है, और एक पेट्रोल के द्वारा ये निकाली हुई गैस है एलपीजी। और सीएनजी होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है, सबसे कम धुआं और सबसे अच्छी गैस इसको माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, तो आप सीधा लिखोगे कि पेट्रोल की जगह पर एलपीजी व सीएनजी को लेकर आए हैं, उनको बढ़ावा दिया। फिर दो क्वेश्चन है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इनके ऊपर आपको दोनों फार्मूलों का सीधा भी पूछ सकता है। तो वो दोनों फार्मूले, रुकने की दूरी, रुकने की दूरी को वो लिख सकता है रोक दृष्टि दूरी, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करना है, रुकने की दूरी का जब आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला हमेशा बराबर होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अब प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है और अवरोध दूरी क्या होती है, रुकने की दूरी क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि मान लो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और आप अपनी गाड़ी आप इस दिशा में लेके जा रहे हो। अब आपको गाड़ी को रोकना है, कोई सामने मान लो कोई अवरोध आ गया, कोई मान लो ऐसी कोई रोड पर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे आपकी गाड़ी टकरा सकती है, उससे रोकने के लिए क्या करते हो, आप ब्रेक लगाना शुरू करते हो। तो जब आपने ये गाड़ी जो इस दिशा में जा रही थी, इसको रोकने के लिए आपने जैसे ही प्रतिक्रिया करनी शुरू की, आपने पहले प्रतिक्रिया की तो वो आपकी प्रतिक्रिया दूरी होगी, यानी कि उसके उल्ट दिशा में आपने काम किया, इधर गाड़ी जा रही है आपने इधर काम किया इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो वो होगी प्रतिक्रिया दूरी। और इस अवरोध तक पहुंचने के लिए जो दूरी आपने लगाई, प्रतिक्रिया दूरी होने के बाद में गाड़ी के रुकने तक जो दूरी बच जाती है वो होती है अवरोध दूरी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रुकने की दूरी आपकी टोटल किसके बराबर हो जाएगी, ये आपकी प्रतिक्रिया दूरी प्लस में आपकी अवरोध दूरी, टोटल मिला के आओगी जी रुकने की दूरी। समझे बात। अगर आपको यहाँ पे अवरोध दूरी की जगह पर वो दे दे पीछा करने की दूरी, तो पीछा करने की दूरी के ऊपर आपका निशान क्या होगा, प्लस की जगह पर क्या कर दोगे, गुणा का निशान कर देना। ठीक है जी, जैसे नीचे वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों पर हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको सीधे सीधे फार्मूले डायरेक्ट पूछ ले। तो याद रखना है कि सूत्र सेम है, सिर्फ अगर अवरोध दूरी है तो प्रतिक्रिया दूरी में जुड़ जाएगी, और अगर पीछा करने की दूरी तो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियों का आप यूज करते हो। तो उसमें एक आ गई बीजीय विधि और एक आपकी आ गई ग्राफीय विधि। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। फिर आ गया 19, 20, 21 को लयबद्ध तरीके से गिनने का समय, कि अगर आप उसको गिनने का समय तो डायरेक्ट समय 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता, 19, 20 और 21। हो सकता है कोई बंदा कम भी लगाए, हो सकता है कोई बंदा थोड़ा सा इससे ज्यादा भी लग जाए मोनो के अंदर, तो लेकिन इसका लगभग अपने क्या मानते हैं 1 सेकंड। तो सीधा आंसर याद रखना 1 सेकंड। ठीक है जी, अब अपने करते हैं जी शुरू। क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर, मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन ऐसे देगा कि एक सड़क है, एक सड़क के ऊपर एक सीधा और एक 8 मीटर ऊंचा पोल लगा, जिसमें आपने यहाँ लगा दिया कि 8 मीटर लंबा मान लो, अपने मान लिया पोल है। इस पोल के ऊपर क्या लगा जी, एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। ठीक है, अब इस पोल से अगर अपने ये जो कैमरा है और इस पोल का जो आधार है, यानी कि पोल के शीर्ष पर जो कैमरा लगा है, ये पोल का कैमरा है, ये यहाँ से 17 मीटर दूरी तक देख सकता है। यानी कि ये जो दूरी है ना कैमरे की, वो कितनी दूरी है जी, 17 मीटर। यानी कि जो ऊपर कैमरा लगा है ये पोल से 17 मीटर दूरी तक देख सकता है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, पहले तो त्रिभुज में, देखो त्रिभुज बन गया अपना। ये आपने 8वें चैप्टर में ऊंचाई एवं दूरी वाले क्वेश्चन किए थे, बस उसमें क्या किया इसने, उसको सड़क उन्हीं उदाहरणों को किस पे ले आए, रोड पे ले आए। बस काम वैसे ही करना है। देखो क्या कह रहे हैं कि कोई पोल है, इस पोल के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है और सीसीटीवी कैमरा से वो नीचे तक कहाँ देख रहा है, 17 मीटर दूरी तक देख रहा है। तो अपने को पहले ज्ञात करना चाहिए आधार, और जब आधार ज्ञात आ जाए फिर क्या पूछ रहा है ये कि पोल के चारों ओर कैमरा कितना क्षेत्रफल देख सकता है। देखो भाई ये पोल है, इस पोल के चारों ओर अगर अपने घुमाए तो क्या बनता है भाई, एक वृत्त बनता है। और वृत्त का ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, अपनी क्या होगी, त्रिज्या। यानी कि अपने यहाँ से शुरू कर दें और यहाँ पूरा घुमाएं तो ये अपनी क्या होगी जी, आर होगी। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास में आधार ज्ञात हो गया, वो अपने ज्ञात तो करना क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन आर का मान अपने को निकालना है, और वो आर क्या है, वो आर इसका आधार है त्रिभुज का। ठीक है, दिख रहा है आपको
कि आर इसका क्या आधार है, यानी पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा भाई, पहले निकालना पड़ेगा आधार, क्योंकि अगर आधार आ गया तो अपने पास में क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, और जब त्रिज्या आ गई फिर अपने क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले अपने निकाला आधार, वही फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, कर्ण की वैल्यू 17 स्क्वायर, और इधर अपने जो बात करें इसका लंब का, लंब को इधर लेग इसमें हो गया माइनस में, तो लंब की वैल्यू थी 8, 8 की स्क्वायर 64, 17 की स्क्वायर 289, 289 में से 64 माइनस की कितने बचे 225, और 225 इधर स्क्वायर टाइम क्या लग जाएगा इधर अंडर रूट, तो आधार की वैल्यू आ गई जी 15 मीटर। यानी कि इस पोल की इस नीचे वाले बिंदु से जो दूरी है यहाँ तक वो क्या है जी 15 मीटर है, समझे बात। तो कहने का मतलब कि अपने पास आर कितनी आ गई 15 मीटर। तो अब आर जब अपने पास आ गई तो फार्मूले में मान रख दो, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान इसने दिया है 3.14 लिख लेना, क्यों लिखेगा ब्रैकेट में कि पाई का मान क्या लेना है, अगर 3.14 लिखा 3.14 ले लेना, और अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा तो आप 22/7 ले सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 3.14 है और इंटू आर का मान 15, तो 15 की लगी स्क्वायर, और ये अपना आंसर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है आपका। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है, यानी कि आपको ऐसे त्रिभुज के ऊपर जो आपका 8वां चैप्टर है ना, उस 8वें चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। और ये मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका छोटा पार्ट, यानी कि आपको जो मैंने ऊपर वाला बताया ना आधार निकालना, ये आपका 1 नंबर में आ सकता है, और अगर ये सारा का सारा क्षेत्रफल वाला आ गया तो ये आपका आ जाएगा जी 2 नंबर वाले के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान भरो के अंदर क्या है जी, देखो कि अगर आपको ऐसी कोई सारणी दे दी, सारणी नाम ही दे और सीधा मान दे दे कि भाई प्रतिक्रिया दूरी इतनी है, पीछा करने की दूरी इतनी है, रुकने की दूरी ज्ञात करो, तो आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया कौन सा, गुणा वाला। अगर मान लो यहाँ पे अवरोध दूरी होती तो आप क्या करते भाई, जोड़ करते, है ना, इनकी गुणा नहीं होती थी, क्या होता है यहाँ पे जोड़ हो जाता। तो वही तरीका, जैसे मान लो इसने दे दिया 18 दे दिया रुकने की दूरी, 9 दे दी प्रतिक्रिया दूरी। अब रुकने की दूरी किसके बराबर है भाई, प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी, यानी कि 9 को किससे गुणा करेंगे 18 बन जाए, तो किससे करेंगे 2 से, तो 9 18 तो उत्तर आ गया 2। ऐसे यहाँ पे 54 किसके बराबर है, प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने दूरी, तो पीछा करने दूरी 3 दिया, अब 3 के साथ किसकी गुणा करें 54 हो जाए, तो 18 दिया 54, तो 18 आ गया। अच्छा यहाँ पे रुकने की दूरी अपने को दी नहीं थी, ये मैंने रेड पेन से लिखा, ये खालिस्तान है मेरे, मैंने वापिस फ्लिप किए हैं इसको। तो प्रतिक्रिया दूरी थी 27 और पीछा करने की दूरी थी 4, और अगर इसकी रुकने की दूरी निकालनी तो क्या करेंगे 27 गुणा में 4 कितना आएगा 108। अगर मान लो यहाँ पे प्रतिक्रिया की जगह पर लिख देता अवरोध दूरी, मान लो कि वो लिखता है यहाँ पे कि ये अवरोध दूरी है, तो कितना आता है रुकने की दूरी, उत्तर 27 और 4 कितने आते 31 आता, फिर 108 नहीं आता, क्या आता है 31 आता। तो ध्यान रखना है अवरोध दूरी का और प्रतिक्रिया दूरी का, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन ये हो गया। कहने का मतलब क्या है कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मैं एक बार वो ले लूँ सारे, ठीक है। एक एक नंबर का जैसा भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको वो करवा देता हूँ। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन आपका ये भी आया था 1 नंबर के अंदर, पिछली बार 2 नंबर वाले के अंदर ही आ गए थे, तो 1 नंबर वाले में क्या आया था कि पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपया, बाकी का किराया 3 रुपया, और तय की दूरी x मीटर, कुल किराया इसने दिया 22 रुपये, ठीक है। तो समीकरण बनानी थी, समीकरण कैसे बनी, ऐसी समीकरण आपने 9वीं में बनाई होगी, 8वीं में बनाई होगी, 7वीं में बनाई होगी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि मेरे को समीकरण बनानी, तो मैं जानता हूँ कि कुल किराया के इक्वल में रख लिया कि y बराबर, ध्यान रखो ये पिछली बार का क्वेश्चन है, शायद पिछले से पिछली बार आया था शायद। पहले किलोमीटर का किराया कितना भाई 5, यानी कि 5 गुणा में 1, तो पहले किलोमीटर का किराया तो अपने पास में आ गया जी 5, ठीक है। फिर इसने दिया कि बाकी किलोमीटर का किराया 3 रुपये, तो बाकी किलोमीटर कितने बच गए भाई, टोटल दूरी कितनी है अपने पास में x, अब x में से पहला किलोमीटर तो अपने निकाल दो, बाकी बच गई ये दूरी, तो दूरी बच गई अपने पास में x माइनस 1, और कितना किराया उसका 3, तो 3 गुणा में x माइनस 1, तो ये अपने लिख लिया। तो आगे 3 गुणा x से की 3x, और 3 गुणा 1 से की तो 3, 5 में से 3 के 2, साथ में अगर 3x प्लस 2 बराबर दिया y, और इसको पूरे को उठा के अपने इधर ले आए या इसको उठा के इधर ले जाएं, तो 3x प्लस का y इधर आके माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0, तो ये अपने पास बनेगी समीकरण, ये समीकरण अपने को बनानी थी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको क्योंकि ये आपका किया हुआ है पहले, ठीक है। ये कुल किराया अपने ने कहा, आपने को पता है कि किराया वाला अपने को सबसे वैल्यू दी हुई है, दूरी वाला अपने को कम दी है, तो अपने क्या किया कुल किराया बराबर रख लिया, और जो अपने को दे रखा था वैसे वैसे अपने क्वेश्चन के अनुसार करते गए, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन हो रहा है देखो ऐसे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपने 8वें चैप्टर में मैंने आपको करवाया था ऊंचाई दूरी वाले में, आपको दे दिया कि कोई खंबा है, ठीक है, इस खंबे के आधार से 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर कोई बिंदु है, और इस बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है जी 60 डिग्री है, ठीक है जी।
तो रकम के हिसाब से अपने डायग्राम बना लिया, अपने को निकालनी खंबे की ऊंचाई, यानी कि लंब निकालना है और क्या दिया आपको, आधार दिया। और लंब और आधार किस में आते हैं जी, tan थीटा में। थीटा की वैल्यू 60, लंब की वैल्यू ए बी और आधार की वैल्यू 40, तो ए बी बटा 40। तो ए बी बराबर आ गया जी अपने पास में 40 इंटू √3, और √3 की वैल्यू आपको सवाल में देगा, और अगर ना भी दे तो याद रखना 1.732। तो 40 गुणा 1.732, उत्तर आपका आएगा 69.280। और अगर फिर भी अंडरूट की वैल्यू आपको याद ना रहे, जिसको अंडरूट निकालना आता है, अंडरूट हल करना आता है, वो आसानी से ज्ञात कर लेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये मैंने पहले सिखा दिया आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। अब मैं उन क्वेश्चनों की बात करता हूँ जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 2 नंबर के। हालांकि 2 नंबर के कम चांस, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन 2 नंबर में मेरे हिसाब से नहीं आते। दो जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं वो 1 नंबर वाले भी थे, वो 2 नंबर वाले भी थे। तो उनमें से 100% इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया कि वही क्वेश्चन है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बुक में दिए हैं और हो सकता है वो 2 नंबर वाले के स्थान पर आ जाएं। तो उनकी अपने बात करते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया समांतर श्रेणी के ऊपर लगा के कि कोई आता है तो कोई सिग्नल लगा रखे हैं रोड के ऊपर, और जो सिग्नल लगे हैं उन सिग्नल में क्या है भाई, पहला सिग्नल है वो उसके ऊपर 1 मिनट गाड़ी रुकती है, दूसरे सिग्नल पे 3 मिनट गाड़ी रुकती है, ऐसे चलते 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 10वां सिग्नल लास्ट वाला सिग्नल है जहाँ पे गाड़ी 19 मिनट रुकती है। तो गाड़ी के द्वारा लगाया गया कुल समय बताओ। अगर पूरी दूरी कितनी 300 किलोमीटर और गाड़ी की जो रफ्तार है यानी कि जो चाल है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपको अंतिम सिग्नल तक पहुंचने में लगा हुआ समय बताना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो अंतिम सिग्नल तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, एक तो सीधा ही हो गया कि गाड़ी की दूरी कितनी है भाई 300, और समय बराबर सूत्र होता है, आपने सुना है पहले छोटी क्लास में किया, दूरी बटा में 4। तो दूरी 300 बटा में 4 80, और जब 80 से आप डिवाइड करोगे, देखो मैंने यहाँ पे करके दिया आपको, ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो जब 80 के अंदर आपने 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ बच गया 8 और ऊपर बच गया 30। जब 8 का भाग देंगे 30 में तो 8 3 24, यानी कि ये शेषफल बच गया 6। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 सही, जो 3 सही शेषफल ऊपर और बटा में जिसका भाग दिया वो, तो 3 से 6 बटा 8, और ऊपर मैं इसको 2 के पहाड़े से काट दूँ तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 3 से 3 बटा 4। समझाई बात, यानी कि जब 300 के अंदर 80 का भाग दें तो उत्तर आएगा 3 से 3 बटा 4, यानी कि 3 घंटा और 4 में से 3 हिस्से यानी कि 15 30 45, कितना मिनट आ गया जी 45 में। यानी घंटे को अगर 4 भागों में बांट लें तो टोटल मिनट होते हैं 60, 15 मिनट में डिवाइड कर लो, 3 हिस्से में कितने मिनट बन गए भाई 45। तो ये बन गया 3 घंटे 45 मिनट। ये किसका समय है, ये गाड़ी के चलने का समय है कि गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही है, 300 किलोमीटर तक चलेगी, ये उसका समय है। लेकिन भाई गाड़ी रुकी तो सही ना, कुल समय तो अपने पास नहीं है। अब गाड़ी रुकी है, कितना टाइम रुकी है वो अपने को निकालना है। तो रुकने का समय क्या होगा, ये कह रहा है पहले सिग्नल पे 1 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 19, लास्ट में कहाँ कितने मिनट रुकी 19 मिनट। तो यहाँ पे ए का मान क्या आ गया 1, और डी भी निकाल सकते हो, 3 में से 1 है 2। अच्छा, लास्ट वाला पद अंतिम पद क्या होता है, यहाँ तो ए एन और क्या होता है यहाँ फिर एल, तो एल का मान आ गया 19, और टोटल सिग्नल कितने हैं भाई, वो है 10। यानी कि आपके पास एल है, आपके पास एन है, आपके पास डी भी है, आपके पास ए भी है। तो जो आपको बेटर लगे वो समांतर श्रेणी के योग वाले फार्मूले में से दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। जो मैंने पीछे चैप्टर करवा दिया समांतर श्रेणी वाला, उसमें आपको सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने लिखा एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी भाई 10, तो उत्तर आ गया 10 बटा में 2, और ए का मान कितना था भाई 1, और एल का मान कितना है भाई 19, तो 1 प्लस 19, 19 और 1 20, यहाँ 2 का भाग 10 में कितना आया 5, और 5 इंटू 20 कितना आ गया भाई 100 मिनट। यानी कि ये अपना बन गया 1 घंटा 40 मिनट। कितना बन गया 1 घंटा 40 मिनट। कहने का मतलब क्या, अंतिम सिग्नल तक पहुंचने में जो समय अपने को लगता है, तो जो अब गाड़ी चल रही थी, जब गाड़ी चली टाइम अपने को लगा 3 घंटा 45 मिनट, और जब रुकी तो अपना टाइम खर्च हुआ 1 घंटा 40 मिनट। टोटल अपना क्या होगा, दोनों का किया जोड़ अपने, तो जोड़ में अपने पास आ गया जी 4 घंटे और 85 मिनट। लेकिन आप जानते हो 85 मिनट तो कभी सुना ही नहीं भाई, 60 से ज़्यादा तो मिनट ही नहीं होते। तो क्या किया, इसमें से 60 मिनट माइनस किए, और 60 मिनट घटाएंगे तो कितने, 60 मिनट का कितना बनता है 1 घंटा, तो 1 घंटे इधर क्या कर दिया अपने प्लस कर दिया। तो 4 और 1 5 घंटे और 25 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 85 मिनट का मतलब क्या है 5 घंटे और 25 मिनट। तो ये अपना आ गया जी आंसर। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं
कि आपसे समय पूछेगा तो पहले तो आप चलने का समय निकाल लो। चलने में क्या करना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 300 बटा में चाल 80, तो अपने पास चलने का समय आ गया 3 घंटा 45 मिनट। अच्छा, रुकने का समय करना है, उसके लिए अंदर आपको समांतर श्रेणी यूज करनी है कि पहले सिग्नल पर कितना रुका, दूसरे पर कितना रुका, तीसरे पर कितना रुका, ऐसे लास्ट वाले पर कितना रुका ना, तो वो श्रेणी बन गई। फिर टोटल सिग्नल कितने थे वो अपना एन का मान आ गया, वहां से अपने टोटल समय निकाल लिया और दोनों समय को जोड़ दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका है जो आपकी बुक में नहीं है, ये मैं पहले चलो मैं आपको बुक वाला करवा दूं पहले, फिर आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बुक के अंदर आपको क्या दिया कि कोई गाड़ी है या कोई गाड़ी चल रही है, उसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं अपने यू से, वो है जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल वो चलती है। रुकने की दूरी है 40 मीटर और मंदन की दर है वो 4.4 मीटर प्रति सेकंड। तो पहुंचने का समय ज्ञात करो, पहुंचने का समय, गाड़ी के पहुंचने का समय ज्ञात करो। तो देखो यू की वैल्यू होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 गुणा, अब देखो जब किलोमीटर प्रति घंटा अपने को यहाँ दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सबसे पहले तो ये जरूरी है ना कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अपने चेंज करें, या मीटर प्रति सेकंड को अपने चेंज करें किलोमीटर प्रति घंटा में। इसलिए क्या किया अपने को, अपने क्या किया, सारे आंसर अपने पास जो समय भी आएगा वो सेकंड में इनमें आएगा, तो क्या करेंगे, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो पहला काम तो ये किया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए जी मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया अपने, 5/18 से किया इसका गुना, तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये क्यों करेंगे इसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, मैं सिर्फ आपको ये, क्योंकि ऐसे है ना कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर हो तो मैं आपको सारा का सारा कंसेप्ट बताऊं। अब ये एग्जाम का वक्त है आपके, और क्वेश्चन सिर्फ एक ही ओनली क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे इतना पता रखें कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अपने 5/18 से गुणा करते हैं। अगर फिर भी कोई बच्चा है जो नहीं अगले सेशन में 10वीं क्लास में जा रहा है, तो वो मेरे से कमेंट करके नीचे पूछ सकता है कि सर 5/18 से गुणा क्यों किया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपने 8वीं 9वीं 7वीं के अंदर ऐसे करके आए और वहाँ पे अपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला था और उसके अंदर गुणा की थी 5/18 की। ठीक है जी, तो एक बार देख लो, 50 आ गया इंटू किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल गया, 5/18 से गुणा कर दिया, तो अपने पास आ गया, यहाँ पे पटे कैंसिल करें तो 25 दूना 50 और 9 दूनी 18, ये आ गया 25 इंटू 5 125 और बटा में आ गया 9, तो अपने पास बन गया 125/9 मीटर प्रति सेकंड। रुकने की दूरी 40 मीटर। मंदन, अब मंदन क्या होता है, मंदन होता है गाड़ी के वेग में कमी करने के लिए या उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए जो अपने काम करते हैं उसे अपने मंदन के अंदर या कमी करने के लिए। देखो एक तो परिवर्तन तो वेग में ये होता है स्पीड बढ़ा भी सकते हैं अपने, लेकिन जब गाड़ी की वेग के अंदर परिवर्तन करके उसके वेग को कम किया जाता है ना, तो उसको अपने बोलते हैं मंदन। ठीक है, तो उसको अपने दर्शाया जी ए से, हालांकि ए दर्शाते हैं त्वरण, ए त्वरण को बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा साइंस वाली बुक में 9वीं क्लास के अंदर पाठ था गति वाला का। तो ये त्वरण भी इसको बोल देते हैं क्योंकि वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो एक की वैल्यू आएगी 4.4 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, अपने को निकालना है पहुंचने का समय। तो क्या करेंगे भाई, आपके पास गति का एक समीकरण था v बराबर u माइनस AT, ये आपने पढ़ा था 9वीं क्लास के अंदर गति के समीकरणों में। ये एक ही क्वेश्चन है, ओनली सिंगल क्वेश्चन है, बस आपको इसके लिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो काफी अगर सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते इसके ऊपर अपने इसका कंसेप्ट जरूर करते। तो वेग अपने पास नहीं दिया तो 0, u का मान 125/9, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं पहुंची, अपने गाड़ी को रोक रहे हैं। ठीक है, v होता है वेग, वेग आपका अपने कोई बात नहीं हो रही, प्रारंभिक वेग दिया 125/9, त्वरण a की वैल्यू 4.4 और t अपने को ज्ञात करना है। तो माइनस का 4.4t इधर किसको आ गया अभी, प्लस का, तो होगा 4.4t बराबर कितना बच गया, सिर्फ 125/9। तो t बराबर आ गया जी 4.4 गुणा में, इधर इसमें हो गया भाग में, और जब इसको आप कैंसिल करोगे या भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 3.16 सेकंड, यानी कि लगभग 3 सेकंड आपको लगेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ दो क्वेश्चन और भी थे कि क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी। बिल्कुल, अगर वाहन की गति को आप बढ़ाएंगे तो भाई रुकने की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होती है गाड़ी को रोकने के लिए, आपने देखा होगा गाड़ी रुकने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगती है ना। तो जब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो गाड़ी को रुकने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतनी ही दूरी क्या होगी, अवरोध दूरी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे अगर गाड़ी की स्पीड कम हुई तो अवरोध दूरी भी क्या होगी, कम होगी, और अगर अवरोध दूरी कम होगी तो रुकने की दूरी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अब अवरोध दूरी का मान कम है तो रुकने की दूरी का मान भी कम है, अवरोध दूरी का मान ज्यादा है तो रुकने की दूरी का मान भी
ज्यादा है। फिर एक था गिल्ली फिसलन वाली सड़क पर गति कैसे प्रवर्तित होगी, है ना। तो देखो जी कि अगर सड़क है वो गिल्ली है, फिसलन वाली है, तो क्या दूरी के ऊपर फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा भाई। अब मान लो कि गाड़ी को आप रोकने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन वो गाड़ी है, वो जगह है वो फिसलने वाली है, तो गाड़ी उस पर क्या फिसल रही है, वो रुक नहीं रही है, यानी कि जो अवरोध दूरी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका कारण है रुकने की दूरी भी बढ़ रही है। ठीक है जी। अब एक और सिंगल क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गई ना बात, कि आपको प्रारंभिक वेग दिया है, लेकिन वो अफसोस है आपको दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको पहले चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा की 5/18 की। उसके बाद अपने को रुकने की दूरी दी थी, फिर मंदन की दर दी थी, उसको अपने गति के प्रथम समीकरण में रखा, वहां से अपने टी की वैल्यू निकाल ली, और यही अपने को निकालना था, समय अपने से पूछ रहा था। अब ऐसा एक क्वेश्चन और है, देखो कि एक स्थिर बल लगाकर, ठीक है, कि कोई स्थिर बल लगाकर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती कार को 30 मीटर की दूरी पर रोका जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो वेग है प्रारंभिक वो आपका 15 मीटर प्रति सेकंड है, और उसके अंदर जो दूरी है वो कितने दूरी पर रोका, उसको 30 मीटर पे अपने उसको विस्थापित कर दिया है या उसको रोक दिया है। ठीक है जी। तो फिर कह रहा है कि कार का वेग अगर 45 मीटर हो जाए, यानी कि पहले 15 मीटर था, तो दूरी अपने जो कार थी वो 30 मीटर पे जाके रुकी, यानी कि गाड़ी की जो स्पीड थी वो 15 मीटर प्रति सेकंड थी। तो उस वक्त गाड़ी को रोकने में, जब गाड़ी को अपने रोका तो गाड़ी 30 मीटर तक जाके फिर रुकी। अच्छा, अगर बोल रहा है कि इसकी स्पीड 45 मीटर प्रति सेकंड होती, अब एक बात तो समझ में आ गई ना भाई साहब, कि अगर 15 था तो 30 मीटर बाद रुकी है भाई, अगर 45 हो गया यानी कि 3 गुना हो गया इसका, 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, फिर तो और टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो टाइम पूछ रहा है कि वो कितना लगा अपने को, कि कितनी दूरी पे जाके विस्थापित हुई। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि विस्थापन जो होता है वो हमेशा समानुपाती होता है प्रारंभ वेग की स्क्वायर के, वेग के वर्ग के। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि विज्ञान के टॉपिक का है, फिर भी आपके एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, तो क्या करें, कोई इलाज नहीं अपने पास में, अपने को करना पड़ेगा। सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, तो सिर्फ खाली आप इतना याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया, आएगा तो क्वेश्चन यही आएगा, सेम टू सेम आएगा, और नहीं फिर इनके जैसा आएगा नहीं। ठीक है, तो उसकी आप चिंता ना करें कि सर इसकी जगह कोई और आएगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, यही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। और जो मैंने नीचे करवाया था ना थोड़ी देर पहले, पिछला क्वेश्चन कराया, अगर आया तो वो वैसे ही आएगा, नहीं मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए हैं उनमें रकम चेंज हो सकती है, क्योंकि वो आपकी बुक का कंसेप्ट है, ये आपकी बुक का कंसेप्ट नहीं है। तो देखो भी क्या होता है, एस समानुपाती यू म्यू स्क्वायर, तो ये आ गया S2/S1 लिख सकते हैं, इसको U2/U1 लिख लें, ऊपर लगा दें स्क्वायर, जब समानुपाती का निशान हटाया तो यहाँ पे अपने वैल्यू निकाल ली S2 की, तो अकेला S2 यहाँ रख लिया, S1 यहाँ बटा में, किसमें हो गया, गुणा में। तो U2 का मान 45, U1 का मान 15 इंटू S1 कितना, गुणा में 30, 15 का भाग दिया 45 में आया 3, 3 की स्क्वायर होगी 9, और 9 इंटू 30 कितना होगा, 270। यानी कि अगर कार का वेग 45 मीटर प्रति सेकंड हुआ तो गाड़ी 270 मीटर दूरी पर जाकर रुकेगी। ठीक है जी। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, एक ये आपका ये क्वेश्चन, एक मैं और दिखा दूं आपको ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन अगर आए तो डिट्टो आएंगे, बाकी क्वेश्चन की रकम चेंज हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो दूसरे हैं ये आपकी बुक का कंसेप्ट है। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए, चाहे वो 1 नंबर वाले थे, चाहे वो 2 नंबर वाले थे, वो सारे के सारे रोड सेफ्टी वाला जो पार्ट है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कोई बच्चा सिर्फ इस सिंगल वीडियो को देखता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सड़क सुरक्षा के अंदर उसके 4 नंबर किसी भी हालात में नहीं कटेंगे। जो मैंने करवा दिया आप बस इतना ही कर लीजिए, आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो रोड सेफ्टी वाला काम अपना कंप्लीट हुआ। टोटल अपना जो काम है अगर अपने देखें तो मैं आपको बता दूं कि अपने अब तक 32 नंबर का काम कर चुके हैं, यानी कि 32 नंबर का अपना कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने एक 6 नंबर का टॉपिक है समांतर माध्यम माध्यिका और बहुलक, उसको शुरू करेंगे। और उम्मीद है कि जो मैंने करवाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे को, कई बच्चों को आदत होती है टीचर के सामने शक्ल दिखे फिर उसको समझ में आता है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कहीं भी दिक्कत लगे मेरे से पूछते रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैथ के अंदर आपका कोई भी डाउट बचे इतना करवाने के बाद में। और रही बात, जितने भी आपके सहपाठी उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 4 नंबर भाई आपके पक्के हैं। और अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो 4 नंबर उसको भी दिला के आप अपने साथ अगली क्लास में ले जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।